हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम था फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था, कैसे मैंने अच्छा स्कोर किया था। मैंने 2019 वाला सीएचएसएल दिया था, उसमें मेरे 167 मार्क्स थे और मैंने 2020 वाला भी सीएचएसएल दिया था, तब मेरे 153 मार्क्स थे। और दोनों में एग्जाम में मैंने किस तरीके से टीयर 1 के लिए प्रिपेयर किया था, किस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, किस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की थी, कौन सी बुक जो थी मैंने प्रेफर की थी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको पता चले कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रह पाए और आप भी उस चीज को फॉलो कर पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने 2019 वाला सीएचएसएल दिया था, मैंने 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने 2018 का सीजीएल भी दिया था और सीपीओ भी दिया था। तब मुझे सीएचएसएल का पता नहीं था, तो इसीलिए मैंने 2018 वाला जो सीएचएसएल था वो मैं नहीं दे पाई थी। बट मैंने 2019 वाला सीएचएसएल दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसका मैंने टाइपिंग भी दिया था, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ था, टाइपिंग भी उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी टाइपिंग की। तो क्या हुआ था कि मैंने डीवी को स्किप कर दिया था, क्योंकि जब मैंने 2019 वाले का जब मेरा डीवी के लिए कॉल आया था, तो उस टाइम तक क्या था कि मेरा सीपीओ और सीजीएल में दोनों में हो चुका था। तो इसीलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर हूँ और इसलिए मैंने सीपीओ को चूज कर लिया था। तो इसलिए एक सीट वेस्ट करना तो बहुत ही गलत चीज है। जब हम कंपटीशन में होते हैं तो हमें पता होता है कि एक एक सीट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैंने 2019 वाला डीवी जो था वो स्किप कर दिया था। अब बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट दिया था टीयर 1 के लिए, क्योंकि देखो टीयर 1 तो सेम रहने वाला है, टीयर 2 का ही हमें देखना है ना। तो अभी तो टीयर 1 पे फोकस करना है, क्योंकि फरवरी और मार्च में क्या है कि टीयर 1 का एग्जाम होगा। अभी डेट फिक्स नहीं दिया है, बट मंथ का बता दिया है, या तो फरवरी के एंड में होगा या मार्च की स्टार्टिंग में हो जाएगा, जो हमारा टीयर 1 का सीएचएसएल का एग्जाम होगा। अब मैं दोनों चीजें डिस्कस करूंगी ऑनलाइन, कि मैंने मॉक टेस्ट कैसे दिए और मैंने प्रैक्टिस कैसे की। तो देखो, मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग से बात करते हैं। मैं मैथ्स का जो रीजनिंग का बता देती हूँ आपको कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से अप्रोच आपकी अच्छी होती है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और एक्यूरेसी। तो देखो, रीजनिंग और मैथ्स दोनों चीजें ऐसी होती हैं कि हम उनमें ऐसे तुक्के उक्के तो लगा नहीं सकते हैं। तो उसमें तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है कि हम सॉल्व करते हैं, तो बहुत रेयर होता है कि हमने मतलब बाय मिस्टेक कुछ गलत कैलकुलेट कर दिया हो। तो देखो, वो सिली मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं जो एक आधे क्वेश्चंस में हो जाती हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग इतने अच्छे चैप्टर्स है कि उनमें एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाता है कोई भी कैंडिडेट, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो। रीजनिंग में मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी, क्योंकि देखो मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी, मैंने कहीं से क्लासेस वगैरह नहीं ली थी। तो रीजनिंग में मैंने हमेशा क्या किया था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करती थी, फिर मैं क्विज वगैरह लगाती थी ऑनलाइन, जैसे सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना, तो उनको मैं करती थी। रीजनिंग के मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी। तो उसी तरीके से मेरी धीरे धीरे डे बाय डे मेरी स्पीड इंक्रीज होती चली गई थी। मुझे पता चला कि मेरे कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। तो उस तरीके से जो डिफिकल्ट मुझे चैप्टर लगते थे, उनके मैंने कभी कभी वीडियोस वगैरह देखे, तो उस तरीके से वो काफी हेल्पफुल रहे। तो उससे भी मतलब इम्प्रूव किया मैंने खुद को, थोड़ा प्रैक्टिस से। थोड़ा जब मॉक टेस्ट वगैरह को एनालिसिस करती थी मैं, क्विज वगैरह को एनालिसिस करती थी, तो उस तरीके से भी बहुत हेल्पफुल रहता है। उसी तरीके से मैंने मैथ्स में किया कि मैथ्स में मैंने स्पेसिफिक बुक को रखना हमेशा। ये मैं हर एक चैप्टर के लिए बोलना चाहूंगी, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के लिए ही नहीं, सिर्फ जीके हो या हमारी इंग्लिश हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है कि अगर आप एक फिक्स बुक्स रखते हो ना, मतलब आप बार बार ऐसे बुक चेंज नहीं करते हो, तो उसमें पता है क्या होगा कि आपकी जो कमांड होगी ना वो बहुत स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल, आप एक बुक पढ़ते हो मैथ्स की, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एसपी बख्शी की बात करती हूँ। आप एसपी बख्शी पढ़ रहे हो, आज आपने अच्छे से, आपको चीजें समझ आई, आपने पढ़ा। अब आप नेक्स्ट डे कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो, फिर अगले महीने कोई आप तीसरी बुक पढ़ रहे हो। तो जो ये वाली स्ट्रेटेजी होती है, ये वाली सही नहीं होती। ये मेरा मतलब खुद का ओपिनियन है और मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक
ही बुक पे रुके रहो, एक ही बुक को बार-बार पढ़ो, उसी बुक को बार-बार पढ़ो, क्योंकि जब एक ही चीज़ को आप बार-बार पढ़ोगे ना तो आपकी कमांड अच्छी होगी, आपको एक्चुअल में मतलब एक्यूरेट आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो मतलब बहुत अच्छी होगी कि आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअल में वो बुक में मतलब जो लैंग्वेज है ना उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि पहले क्या होता है जब हम फर्स्ट टाइम में कुछ चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो हम उनको क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम उनको उसी वे में अप्लाई नहीं कर पाते जिस वे में उन्होंने वो लिखा होता है। धीरे-धीरे जब हम उनको बार-बार पढ़ते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा, जब हम किसी एक क्वेश्चन को करते हैं, फिर हमें वो क्वेश्चन नहीं आता, तो हम उसको देख के करते हैं, तो हम उसको कर लेते हैं। बट हम नेक्स्ट टाइम तब उस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत बार हम अटक जाते हैं। तो बट जब उसको बार-बार कर चुके होते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारा ना मतलब क्लियरिटी होती है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसी तरीके से बुक्स का भी होता है कि इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप एक ही बुक पे टिके रहो और उसको बार-बार पढ़ो। अब मैथ्स की बात करती हूँ, रीजनिंग का देखो मेरा पर्सनल यही रहा था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा, क्विज वगैरह दिए, सेक्शनल टेस्ट वगैरह दिए, इस चीज़ को इम्प्रूव किया कि कौन से चैप्टर वीक है और कौन से चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है। अब मैं मैथ्स की बात करती हूँ, मैथ्स में मैंने क्या किया था, मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो अरिथमेटिक के आते हैं या एडवांस के आते हैं। अब तो क्या है कि दोनों मिक्स आते हैं और जो टियर 1 का जो होता है ना सिलेबस उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं आता है। सीजीएल में भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है, सीएचएसएल में भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है। प्री में जो क्वेश्चन होते हैं बहुत एवरेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, प्लस में आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि आपका जो टाइम है ना वो सेव हो। जब आपको क्वेश्चंस के बारे में पता होता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके का है, इस तरीके से इसको करना है, आपने वो क्वेश्चन देखे हुए होते हो, तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है, तो आप उस क्वेश्चन को ना और जल्दी से और अच्छे से कर पाते हो। तो ये चीजें करनी है आपको कि सारे क्वेश्चन आप देख लो एक बार किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो बुक की देखो बात करती हूँ मैं, पहले मैं रीजनिंग के लिए बुक बता देती हूँ आपको, आप किरण की बुक प्रेफर कर सकते हो। किरण की बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाने हैं, तो ब्लड रिलेशन के सारे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सीजीएल के मिलेंगे, सीएचएसएल के भी, सीपीओ के भी, हर चीज के, एसएससी का जो भी एग्जाम होता है उसके सारे चैप्टर मतलब उसमें उसमें सारे के सारे मिलेंगे आपको सारे एग्जाम के। अब आप क्या कर सकते हो, आप सीएचएसएल के दे सकते हो, सीजीएल के नहीं भी देना चाहते तो एमटीएस वगैरह के दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रैक्टिस करना है। मैथ्स के लिए भी सेम मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप किरण की बुक ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले मैं मैथ के लिए आपको बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अरिथमेटिक वाला पोर्शन करो। अरिथमेटिक में भी मैं आपको चैप्टर सजेस्ट कर देती हूँ। आप अरिथमेटिक में परसेंटेज करो, परसेंटेज के बाद आप रेशियो वाले करो, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस को करो, प्रॉफिट लॉस के बाद आप टाइम और वर्क करो, टाइम और वर्क के बाद आप टाइम और डिस्टेंस करो, फिर एसआई और सीआई करो। इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बुक आप किरण की बुक से कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें भी इसी तरीके से कि जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने हैं तो आप प्रॉफिट लॉस का चैप्टर खोलोगे, उसमें आपको हर एक एग्जाम के मिलेंगे, आपको सीजीएल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सीपीओ के भी मिलेंगे, सीएचएसएल के भी मिलेंगे, एमटीएस के भी मिलेंगे। तो आपको सारे के सारे पेपर मिल जाते हैं, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वहां से देखो हमें क्या होता है ना कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें एक आइडिया भी हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो उससे भी हमारा मतलब थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो ये थी हमारी मैथ्स और रीजनिंग की बात। अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में मैं सिंपली आपको सिर्फ एक बुक के लिए बोलूंगी कि आप नीतू मैम की जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली बुक करो, कुछ और मत करो। आपका जो प्री है वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप कुछ भी बाहर से मत करो, उसकी वोकैब करो, उसके इडियम फ्रेज करो, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी कर लो और ग्रामर सारी कर लो। उसको आप 2 बार रिवीजन आराम से कर पाओगे क्योंकि मार्च और फेब में बहुत टाइम है। डेली भी अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, एक भी नहीं तो 2 दिन में भी अगर एक करोगे तो भी आपकी 15-20 दिन में जो है ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपना वोकैब वाला पोर्शन आप स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली बुक ले लो, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी क्योंकि जब से टीसीएस कंडक्ट करा रहा है ना तो इंग्लिश का लेवल जो है वो थोड़ा गिरा दिया है। इंग्लिश बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं आती है अब, प्री में तो बहुत इजी आती है, तो इंग्लिश की तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब हम जीके की बात करते हैं। जीके में सबसे पहले स्टैटिक वाला पार्ट कर लो जो जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है,
ज्योग्राफी के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे रिवर सिस्टम है, रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, लेक से रिलेटेड, हमारे डांस वगैरह, स्टेट वाइज डांस फेस्टिवल्स वगैरह। तो इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छे से कर लो। आप अपना मतलब फिक्स पैटर्न बना लो, जैसे कि आज मुझे रिवर सिस्टम पढ़ना है, तो आपने सारी रिवर्स को देखा, कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से निकल निकल के कौन से स्टेट से जा रही है, इस तरीके से टॉपिक वाइज खत्म करो। हिस्ट्री में भी देखो, आपको पता ही है, हिस्ट्री का एक स्टैटिक पार्ट है, उसमें कुछ ज्यादा बढ़ना और घटना कुछ है नहीं, तो उसको अच्छे से करो। उसी तरीके से पॉलिटी का भी एक फिक्स है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जीएस में सबसे पहले क्या करना है कि जो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिलेबस है ना, उनको कंप्लीट करो, जैसे हिस्ट्री मैंने आपको बताया, पॉलिटी, ज्योग्राफी। उसके बाद, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स वगैरह है, उसमें हमें समझ नहीं आता है पर्टिकुलर कि हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या ना पढ़े। तो जीएस वगैरह के लिए मैं वैसे तो मैं हर एक सेक्शन वाइज आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, मतलब वीडियो चाहिए आपको, मैथ्स की वीडियो चाहिए या इंग्लिश की चाहिए, या रीजनिंग में आपको ज्यादा दिक्कत है, या जीएस में आपको ज्यादा दिक्कत है, ताकि मुझे पता चले कि किस चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए। ठीक है। अब हम बात करती हूँ कि मैं करंट अफेयर्स की, जीके में। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में करंट अफेयर हर साल आते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी में जो 25 क्वेश्चन आए ना, कम से कम 7-8 क्वेश्चन वो डालते हैं ऑनलाइन, मतलब करंट अफेयर के। और देखो ऐसा नहीं होता है कि जो करंट अफेयर है ना, कि बहुत ज्यादा मतलब 2-3 महीने की आती है, वो अब पूरे पूरे साल की हमें पढ़नी पड़ेगी, पूरे साल वगैरह की पढ़नी है। और करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ो, ऑनलाइन कौन सा मटेरियल अच्छा है, ऑफलाइन के लिए कौन सी मैगजीन अच्छी रहेंगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट कर दूंगी। जैसे कि ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो उत्कर्ष क्लासेस वगैरह आप देख सकते हो। ऑफलाइन के लिए आप हमारी जो ऑफलाइन के लिए एडुटेरिया मैगजीन आती है, वो भी बहुत बेस्ट रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं बहुत डिटेल में आपको बता दूंगी कि करंट आप यहाँ से पढ़ लो, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये इनफ रहेगा आपके लिए सीएचएसएल के लिए। और देखो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा होगा, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या दिक्कत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।